अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नोकिया C1 जिसकी लास्ट वीडियो मैंने लगाई थी कि स्क्रीन अनलॉक करने का तरीका आपको सिखाया था SPD CPU के साथ, आज हम इसका FRP बाईपास करने का तरीका सीखेंगे। तो ये देख लें, इस वक्त ये नोकिया C1 TA1165 मॉडल, इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आगे मूव करते हैं तो ये प्रीवियसली सिंक्ड जीमेल अकाउंट डिमांड करेगा और जो कि फॉरगेटेड है, और या फिर जो प्रीवियस स्क्रीन लॉक था वो देना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड 9 के साथ ये फ़ोन है पाई, और इसका FRP बाईपास करने का तरीका ये देख लें जी। ये कह रहा है कि प्रीवियसली पिन कोड दे दें जो आपको अगर याद है, या फिर जीमेल अकाउंट दे दें। तो हम यहाँ जीमेल अकाउंट पर अगर क्लिक करते हैं तो फिर ये आगे प्रीवियसली सिंक जीमेल अकाउंट डिमांड करेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका FRP बाईपास बग़ैर किसी PC को इस्तेमाल किए, बग़ैर किसी डिवाइस टोगल को इस्तेमाल किए कैसे इसका गूगल अकाउंट बाईपास करना है। तो ये देख लें, इस वक्त मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे आपको पता थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखें जी, अब इसको प्रीवियस जीमेल अकाउंट देना पड़ेगा। तो अब इसको आपने फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्टेड रहने देना और बिल्कुल पीछे बैक पे स्टार्ट पे ले जाना है। ठीक है, इसको जब स्टार्ट पे लेके जाएंगे जहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज करके उर्दू कर देंगे। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज सेट करने के बाद नेक्स्ट देखें आपने आगे किस तरीके से इसको कवर करना है। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल, बस थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है तो वो आपको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखें, अगर हम उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपने पाकिस्तान पे क्लिक करना है। पाकिस्तान पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इस तरीके से इस जगह पर आ जाएगा। अब आपने इसको, ये जो ब्लू बटन है आगे चलें, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन है, इस जगह पर क्लिक करने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये देखें, आगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा कॉन्फ़िगरेशन करने में, यहाँ पर आपने वेट करना है। और इसके बाद इसको आगे हमने कॉपी नहीं करना, ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं डोंट सेंड का। इसको जो मनसूख ऑप्शन जो भी उर्दू में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखें उसी जगह पर ये आ गया है वापस। ठीक है, कि पिन कोड दें या जीमेल अकाउंट दें। तो अब हम इसको बैक करते हैं। ठीक है, और बैक पर लेकर जाते हैं, जब वाईफाई तक पहुँचना है आपने, और यहाँ से ये थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपने चूज़ करना है। और इसके बाद यहाँ पर ये नीचे जो आपको ग्लोब का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके ये देखें लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। और इस जगह से फिर आपने नेक्स्ट जो है आगे मूव करना है, और यहाँ से ये देख लें किस तरीके से उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इसको आगे मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब आपने उर्दू सेलेक्ट करना है। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट देखें 3 डॉट बटन लेफ़्ट साइड पे सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे तरतीबात का जो है इसमें। इस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद नेक्स्ट देख लें, यहाँ से आपने सेकंड ऑप्शन जो आपको नज़र आएगा ये चूज़ करना है। और यहाँ पर नीचे आपको डिलीट ऐप्स के नीचे एक ब्लू लिंक नज़र आएगा, इस लिंक पर क्लिक कर दें। और ये अब हम YouTube तक पहुँच गए। ठीक है, यहाँ से YouTube पर आना है। YouTube पर आने के बाद फर्दर जो है आपने ये नीचे डाउन एरो जो है यहाँ पर क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ से ऊपर आपने को इस जगह पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद इसको एक्सपेंड करें और नीचे जो लास्ट ऑप्शन आपको नज़र आएगा इस जगह पर क्लिक करने। और यहाँ से क्लिक करने के बाद नेक्स्ट देखें, ये तफसील जो नीचे आई का निशान है इस जगह पर क्लिक कर लें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन गूगल पे, और गूगल वाले ऑप्शन को चूज़ करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर इस वक्त देखें हम ब्राउज़र तक पहुँच गए। अब आगे से देखें, इसको बिल्कुल उसी तरीके से आपने हैंडल करना है। frpfile.com/bypass साइट ओपन करनी है। यानी जो हमारे स्टूडेंट जो कोर्स कर चुके हैं जिनको सैमसंग का FRP बाईपास सिखाया था, आगे से बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, कि आपने गूगल अकाउंट मैनेजर 9 जो है वो डाउनलोड करना है और FRP bypass.apk ये डाउनलोड करना है। ये देखें, यहाँ से हम गूगल अकाउंट मैनेजर 9 जो है 8, 9, 10 वाला ये करते हैं, क्योंकि हमारा ये फ़ोन जो है एंड्रॉयड 9 पर है। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ये देख लें डाउनलोडिंग का ऑप्शन, इसको आई थिंक मैंने पहले भी डाउनलोडिंग पे लगाया था, शायद डाउनलोडिंग 2 दफ़ा आ जाए। खैर देखते हैं, इसको डाउनलोड हो लेने देते हैं। और FRP bypass.apk 1.0 ये भी आपने डाउनलोड कर लेना है। ये 2 चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे, डिटेल्स पे जाएंगे तो आपको डाउनलोडिंग प्रोग्रेस जो है वो सारा नज़र आएगा।
कि डिटेल्स बटन पर ये देखें जी कि 2 दफ़ा इस पहले भी मैंने क्योंकि वीडियो बनाने से पहले अटैम्प्ट किया था कि इसको बाईपास किस तरीके से करना है। उसके बाद तो ये हम पहली 2 डाउनलोडिंग को फ़िलहाल पॉज करते हैं और नीचे जो 2 डाउनलोडिंग हुई हुई है उनको फ़िलहाल डिलीट कर लेते हैं। आप ज़ाहिर सी बात है फ़र्स्ट टाइम ये अटैम्प्ट करेंगे तो ये चीज़ें तो नहीं आएंगी फिर, तो आपने डायरेक्ट इन दोनों को डाउनलोड होने देना है। इस वक्त गूगल अकाउंट मैनेजर जो है 8, 9, 10 इसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं कम्प्लीटली। और उसके बाद frpbypass.apk जो है इसको भी हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, लेकिन गूगल अकाउंट मैनेजर को आपने पहले करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, गूगल अकाउंट मैनेजर यहाँ से इसको आगे जाने देंगे, ओके। और अननोन सोर्सेज को ऑन करेंगे, क्योंकि उर्दू में आ रहा है, नहीं समझ आया तो जस्ट आपको हिंट से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, जिनको उर्दू नहीं समझ आती उनके लिए तो वैसे भी हिंट को फॉलो करना पड़ेगा, बट जिनको उर्दू आती है वो भी इतनी आसानी से पढ़ नहीं सकेंगे। उर्दू में सेटिंग्स सारों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखें, ये गूगल अकाउंट मैनेजर जो है ये इंस्टॉल हो रहा है इस वक्त। इसका हम वेट करते हैं और ओके कर देंगे, इसको डन कर देंगे। और अब आपने frpbypass.apk ये भी अभी डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है, तो नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, खैर इसको भी कंप्लीट होने देते हैं। छोटा सा ये होता है 1 पॉइंट समथिंग MB का। वीडियो में थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे चला देना। तो ये देखें, ये frpbypass.apk अब इसको आपने क्लिक करके इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके इसको ओपन भी करना है। ठीक है, जो गूगल अकाउंट मैनेजर है उसको डन करना होता है, जबकि frpbypass.apk इसको जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे 3 डॉट बटन है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके ब्राउज़र साइन इन पे आएंगे। ठीक है, ये ब्राउज़र साइन इन का ऑप्शन उर्दू में, इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आप कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, जो भी ईमेल एड्रेस देंगे उसके ज़रिए लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद इसको आगे मूव करवाया जा सकता है। तो इस वक्त देखें, मैं जो है अपना ईमेल एड्रेस टेक्सिटी का वो यहाँ पे देता हूँ और पासवर्ड देकर इसको आगे साइन इन करवाऊँगा। ठीक है, इस जगह पर ये देख लें जी, ईमेल एड्रेस जो है अब हमने टाइप करना है, इंग्लिश में ही डेफिनेटली ये टाइप होगा। तो यहाँ पर मैं tct.jlm जो हमारा टेक्सिटी का ईमेल एड्रेस है वो टाइप करते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नया बनाना चाहें नया बना सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो texity.jlm ये एड्रेस देकर हम इसको नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट करने के बाद हमने अपना रिकमेंडेड पासवर्ड देना है। यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद आगे फिर किस तरीके से मूव करना है ये देख लें। ये पासवर्ड देकर मैं आगे मूव कर रहा हूँ और अब जो है ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। इसके बाद आपने इसको बैक करके बिल्कुल स्टार्ट वेलकम स्क्रीन तक लेकर जाना है। तो ये देख लें, ये जो है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा यहाँ पे सेटिंग करने में, और ये ईमेल पासवर्ड एंटर हो चुका है। अब हम इसको बैक करते हैं, बैक करके बिल्कुल वेलकम स्क्रीन पे जाना है, वाईफाई तक पहुँचना है आपने। ठीक है, इसको बैक करते जाएँ, जितनी तेज़ी से कर सकते हैं कर लें। ठीक है, अब हम ये देख लें, इसको बैक लेकर जाते हैं और ये यूट्यूब गो, चलें बैक चलते हैं। यहाँ से अब हमने वापस इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स गो करते हैं। लेट्स गो करने के बाद वाईफाई के साथ आपने कनेक्टेड रहने देना है मोबाइल को। मोबाइल नेटवर्क स्किप कर देते हैं हम, मोबाइल के साथ नहीं कनेक्ट होंगे। चेकिंग फॉर अपडेट्स का ऑप्शन देखें यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मोबाइल थोड़ा सा टाइम लगाएगा, मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द बात आपको समझाई जा सके। और नेक्स्ट ये देखें, जैसे ये चेकिंग फॉर अपडेट से ऐप पर आएगा तो डोंट कॉपी, हम कोई बैकअप रिस्टोर वगैरह नहीं करना चाहते, ये ऑप्शन चूज़ करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे भी मोबाइल ने थोड़ा किया, देखें ये अकाउंट एडिड लिखा हुआ आ गया, यानी जो हमने ईमेल एड्रेस दिया उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप इसको गेटिंग अकाउंट इन्फो, जस्ट अ सेकेंड, और आहिस्ता आहिस्ता अब ये आगे चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें गूगल सर्विसेज तक हम आ गए। गूगल सर्विसेज के बाद आगे जनरल सेटिंग्स है, आई थिंक बताने की ज़रूरत तो नहीं है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। अब हमें स्क्रीन लॉक या गूगल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, जो हमने लगा दिया है वही एक्सेप्टेबल होगा। और इसके बाद आप होम स्क्रीन तक आसानी से पहुंच जाएंगे। उसके बाद बेशक फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट करवा दें तो आपका गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आसान सा तरीकाकार नोकिया C1 एंड्रॉयड 9 के साथ SPT प्रोसेसर गूगल अकाउंट बाईपास करने का तरीका। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाअल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।